सुनिए, हम मुसाफिर। आप डरिए नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आप हैं कौन और यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? मेरा नाम हसीना है। किस्मती मेरा सहारा और अंधेरा मेरा आशियाना है। लेकिन आप लोग यहाँ, आप 2 लोग हैं ना? हाँ। आपने कहा आप मुसाफिर हैं, तो इस अभागी जगह पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ सच दिखाने वाली आंख की तलाश में। वो इसी आंख मिचोली की दुनिया में मिलेगी। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेगी? आपका मतलब वो करामाती आंख? जी। बेशक मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगी। आइए मेरे साथ। महल दिख रहा है क्या? लेकिन 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 क्या? बताइए, आप हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वो आंख आपको नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक आफतज़दा बुढ़िया के कब्जे में है। कौन बुढ़िया? अफसाना, आंख मिचौली दुनिया की मलिका। उसी ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। तब से मैं यहाँ रोज आती हूँ। इस महल के आसपास भटकती हूँ। किसी बहादुर और दयालु इंसान की उम्मीद में जो। हाँ, तो बहादुर और दयालु इंसान तुम्हें मिल गया हसीना। जिसकी तुम्हें तलाश थी वो हम ही हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हातिम, एक काम करो, उस नामुराद बुढ़िया से हसीना की आंखों की रोशनी ले आओ। और हाँ, वो सच बोलने वाली आंख मत भूलना। तब तक हम यहीं रुककर हसीना की हिफाजत करते हैं। कासिम, मत भूलो कि हम यहाँ किसी मकसद से आए। बेरिजाद और जुम्मन को भी ढूंढना है। चलो मेरे साथ। हातिम, तुम्हें तो पता ही है कि बुढ़ियों से उलझना हमें पसंद नहीं है। और ये काम तो तुम चुटकी में कर लोगे, तो हमारी क्या जरूरत है? आप यहीं रुकिए, हम आपकी आंखों की रोशनी लेके आएंगे। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र बख्शे, लेकिन याद रखिएगा, वो महल बहुत खतरनाक है और वो बुढ़िया उससे भी ज्यादा खतरनाक। अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वो आपकी भी आंखों की रोशनी छीन लेगी। बताने के लिए शुक्रिया। एक बात और याद रखिएगा, उस महल में हर दरवाजे के पीछे एक नया राज है और हर चौखट पर एक नया खतरा। कैसा भी खतरा हो, कोई भी राज हो, हमें हर कीमत पर वो सच देखने वाली आंख चाहिए। एक दोस्त को हमारा इंतजार है। चलो कासिम। कासिम। हाँ, हातिम, ये दरवाजा तो अपने आप बंद हो गया। भाग जाओ, भाग जाओ।
भाग जाओ, भाग जाओ। चुमन उठो, सूरज निकल गया, उठो। क्या तुम हमें सुन सकते हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप सूरज की किरणों के पीछे पीछे आइए। आपको एक सुरंग मिलेगी और उस सुरंग के पास ही आपको पानी की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। चलो चलो। चलो जुम्मन। तुम जो भी हो, यहाँ से भाग जाओ। कौन है? यहाँ सिर्फ मौत का अंधेरा है। हम मौत से नहीं डरते। हमें जब तक सच्चाई देखने वाली आंख और हसीना की आंख की रोशनी नहीं मिल जाती, हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले। हसीना? हाँ, हसीना। और खबरदार बुढ़िया, तुम्हारा कोई जादू हम पर नहीं चलने वाला। हसीना ने हमें तुम्हारा सारा सच बता दिया। मेरा सच? तो हसीना ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा ही लिया। देखो, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं अंधी क्या चालाकी करूंगी बेटा? अंधी? उस शैतान हसीना ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। चुड़ैल है वो, और उसने अब तुम्हें भी यहाँ कैद कर लिया है। वही इस आग बिचौली की दुनिया की मालकिन है बेटा। यहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर को वो अपनी झूठी कहानी सुनाकर अपने जाल में फंसा लेती। नहीं। फिर वो उन्हें इस महल में कैद करके उनकी आंखों की रोशनी छीनकर उनके साथ आंख मिचोली का खेल खेलती है, और नया शिकार मिलने पर वो पहले वाले को जान से मार देती है। मेरी बात का यकीन करो बेटा। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी हसीना को बुला के लाता हूं। कोई फायदा नहीं बेटा। अब तक तो हसीना ने अपने जादू से उस दरवाजे को बंद कर दिया होगा,
और कोई इंसान उसे खोल नहीं सकता। ये बंद महल में हवा कैसे चल रही है? वो आ रही है, वो आ रही है। भाग जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी हमेशा के लिए इस आंख मिचौली के खेल में कैद कर लेगी। चले जाओ। लेकिन दरवाजा तो बंद है, हम जाएंगे कैसे? एक ही उपाय है, करामाती आंख की मदद से तुम हसीना की ताकतों को छीन सकते हो। अफसाना अम्मा, क्या आपको पता है वो आंख कहाँ मिलेगी? हाँ, जानती हो। आओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी आओ। सोच कह रहे हो, चलो जल्दी चलो। कौन हो तुम? और यहाँ इस हाल में कैसे? मेरा नाम सुल्तान है और मैं अशरफ का शहजादा हूँ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार शैतान सुलसुला है। उसी ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। आप फिक्र मत कीजिए शहजादे सुल्तान, हम तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद करवाएंगे। नहीं, इस पिंजरे को हाथ भी मत लगाना। इस पिंजरे पे शैतान सुलसुला का साया है। इसे तोड़ना तो दूर, इसे छूना भी नामुमकिन है। इसे छूते ही ये हरकत में आ जाएगा और फिर सुलसुला जान जाएगा कि कोई मुझे आजाद कराने की कोशिश कर रहा है और ये पिंजरा सिकोड़ता जाएगा और मुझे दबा के मार डालेगा। लेकिन क्यों? अशरफ का शहजादा और यहाँ वादी बबूनिया में कैसे? मैं यहाँ करामती आंख की तलाश में आया था। करामती आंख? लेकिन वो तुम्हें क्यों चाहिए? अपनी बहन शहजादी जीना से बात करने के लिए। जीना एक तस्वीर में कैद है और उसे बात करने का तरीका सिर्फ करामती आंख है, और वो भी तब जब मैं आईना जिंदगी में देख सकूं। आईना जिंदगी? क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, वो हमारे महल में है और वो हमारी बहन का है। महल में? अशरफ के महल में? क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो? पूरे यकीन के साथ। आईना जिंदगी सालों से अशरफ में ही है। एक फरिश्ते ने हमारी बहन को तोहफे के तौर पे दिया था। ध्यान से देखो, यही कहीं आसपास होगी वो करामाती आंख। हातिम, ये वही करामाती आंख है। चलो जल्दी इसे लेके यहां से निकलते हैं। कासिम, कासिम रुको, कासिम, कासिम रुक जाओ, कासिम, कासिम, कासिम। झूठी मक्कार, मुझे पहले से ही तुझ पे शक था।
अच्छा, कासिम, कासिम, लेकिन तुम्हें आजाद करने का कोई तो तरीका जरूर होगा। इसके लिए तुम्हें मेरे बारे में सब जानना होगा। क्या जानना होगा? मेरी पूरी कहानी। मेरी बहन जीना एक अजीबोगरीब बीमारी के साथ पैदा हुई थी और शाही हकीम के मुताबिक उसे सूरज की रोशनी से बचा के रखना था। उसे जीने के लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे की जरूरत थी और इसीलिए उसे महल के सबसे अंधेरे वाले कमरे में रखा गया और उसे 21 साल तक उस अंधेरे में जीना था। हम सब जीना की मजबूरी समझ सकते थे लेकिन बेबस थे। सब एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे और एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक फरिश्ता आया और उसने जीना को एक नई जिंदगी जीने का एक मौका दिया। आईना जिंदगी। लेकिन आईना जिंदगी के आर पार सिर्फ जीना ही देख सकती थी। सब बहुत खुश थे लेकिन जिया की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उन्हें अपनी राजकुमारी का चेहरा बस एक बार देखना था। मैं कर भी क्या सकता हूँ? इतने रंग साज बुलाए लेकिन कोई भी अंधेरे में उसकी तस्वीर नहीं बना पाया। आपने सही रंगसाज को नहीं बुलाया बादशाह। उसने दावा किया था कि अगर वो जीना को अपनी कूची से छू भी ले तो वो उसकी तस्वीर बना सकता है और उसका ये दावा मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उस खतरे का अंदाजा नहीं था जो हमारे ऊपर आने वाला था, लेकिन जीना ने वो खतरा देख लिया था। मिल गया जो मुझे चाहिए था। शहजादी उस तस्वीर में कैद है और अब उसे सिर्फ मैं आजाद कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? आईनाए जिंदगी। उसकी और करामाती आग की मदद से मैं अपने दुश्मनों का खात्मा करके सबसे बड़ा शैतान बन जाऊंगा। सोच क्या रहे हैं? दे दीजिए इसे आईना जिंदगी। शहजादी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। नहीं बेगम, मैं एक बाप जरूर हूं लेकिन उससे पहले एक बादशाह हूं। अगर इसे आईना जिंदगी दे देंगे तो ये न जाने कितनी जिंदगियों को खत्म कर देगा। अबू ने चिरोज के जिस्म को एक ताबूत में बंद करवाकर वादी बबूनिया में फिकवा दिया था। वो अभी भी उस तस्वीर में कैद है। लगता है सुलसुला के सिपाही आ गए। छुप जाओ जल्दी। जुमन, यहाँ अभी लड़ाई करने का वक्त नहीं है, चलो। जानती हो गुल, जिस हातिम की तुम अक्सर बातें किया करती थी ना, वो यही है। हाँ गुल,
हमारे मुल्क में तुम्हारी ये हालत देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ है बेटे। और तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए हातिम एक बहुत बड़ी मुहिम पर निकल गया है। अब्बू मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्या गुल? बोलो बेटा। जैसे मैं किसी का खून कर दूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा सोचती भी नहीं गुल। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी बेटा, बस हौसला रखो। और हातिम गया है ना, वो वापस आके सब ठीक कर देगा, तुम देख लेना। इसे पियो। आराम से। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में। शांत शांत हो जाओ। तुम्हें नींद आ रही है, मेरी आंखों में देखो। सो रही हो तुम। खबीस, खबीस, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दे खबीस। उस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? उसे अपनी नजरबंदी से आजाद कर दे खबीस, खुदा के लिए। कभी नहीं। और हम नहीं, तुम जिम्मेदार हो अपनी बेटी की इस हालत के लिए। पता था ना, गुल हमारी मोहब्बत है जन्मों जन्मों से। इस जन्म में भले ही गुल तुम्हारी बेटी हो, लेकिन गुल गुल है हमारी। कब से इंतजार कर रहे हैं इसका। खबीस, मेरी बेटी को छोड़ दे खबीस, छोड़ दे इस मासूम को। और इसकी जिंदगी के बदले तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं वो सब कुछ देने को तैयार हूं खबीस। मेरा ये ताज, मेरी ये बादशाह, सब कुछ ले ले, बस मेरी बेटी को छोड़ दे। 4 दिन के बाद गुल हमारी होगी। सुना तुमने? हातिम का 4 दिन में लौटना नामुमकिन, नामुमकिन। कैसे बेवकूफ बनाया इन दोनों को, अपने कदमों में झुकाया इन दोनों को। ओ अफसाना, तुम कितनी मक्कार और शैतान औरत हो। कौन है?
तुमने? हाँ बेटी, बहुत अकड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा पुराना तरीका आज भी इन जैसे इंसानों को बेवकूफ बनाने में काम आता है। शुक्रिया, शुक्रिया है शैतानी ताकतों, आज मुद्दत के बाद मुझे ऐसे सेहतमंद गुलाब मिले हैं। नहीं मां, नहीं, ये तुम्हारे नहीं मेरे गुलाम हैं। अपना वादा मत भूलो, तुम्ही ने कहा था ना हसीना, अगला शिकार तुम्हारा गुलाम होगा, याद है ना? क्या करके रखूं इन्हें मैं, और दावेदारी कर रही हो तुम, क्यों? अच्छा, और इन्हें बेवकूफ बनाकर महल में किसने भेजा? मैंने। तो इनकी असली दावेदार कौन हुई, तुम या मैं? बोलो। अच्छा अच्छा बेटी, हम लड़ क्यों रहे हैं? ये दाढ़ी मूछ वाला गुलाम तेरा, और ये हट्टा कट्टा गुलाम मेरे लिए। अरे बेटा, इतना मत सोचो, अभी तो हमें श्रृंगार करके इन्हें सम्मोहित भी करना है? असली मजा तो अभी बाकी है। चलो चलो, अरे आ जाओ। अरे चलिए आओ। कासिम, कासिम उठो, उठो कासिम, उठो। हातिम, हमारा सर क्यों भारी हो रहा है? ये हम कहाँ आ गए? ज्यादा सवाल मत करो कासिम, अभी हमें भागना है यहाँ से। वो माँ बेटी कोई अंधी बंदी नहीं, दोनों झूठी और मक्कार हैं। कौन माँ बेटी? अफसाना और हसीना। हा? क्या? हसीना? नहीं नहीं नहीं, हसीना हमसे झूठ नहीं बोल सकती। वो कितनी सीधी और मासूम है। उसकी मासूमियत के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले भागते हैं यहाँ से।
कटोरा बाबा, आया कटोरा बाबा, जो खोलेगा रहस्यों का ताला। कटोरा बाबा सब बताएगा, ये कटोरा बाबा। कौन है भूला, कौन है भागा, सब कुछ बताएगा ये कटोरा बाबा। क्यों रे बच्चा, 2 दिन से तू जिसे ढूंढ रहा था वो अभी तक नहीं मिला है ना? हाँ बाबा, वो मेरी सबसे प्यारी चिड़िया थी, पता नहीं कहाँ उड़ गई। उसके बिना मेरे बच्चे बहुत उदास हैं। जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकते। जा, तुम्हारी रसोई के पीछे वाले पेड़ पर जाकर देख, तुम्हारा वो परिंदा 2 दिन से वहीं छुप कर बैठा है। रसोई के पीछे? बाबा, मेरा सोने का हार कहीं खो गया है, क्या आप बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ, जरूर बता सकता हूँ। बेटा जा, जा, तुम्हारे घर के अंदर एक संदूक है, उसमें जाकर देख, कपड़ों के नीचे तुम्हारा सोने का हार मिलेगा। मिल गई। बाबा, मुझे अपनी सबसे प्यारी चिड़िया मिल गई। आप चमत्कारी हैं बाबा, आप बुलंद और अजीम फकीर हैं। बाबा, आप कौन हैं? कटोरा बाबा, खोए हो, भूले हो, परिंदों की उड़ान, मकान हो या दुकान, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, कटोरा बाबा। बेचारे इसे ले जाने आए थे, जैसे इसे ले जाना कोई मजाक हो। करामाती आंख सिर्फ और सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। अब इंतजार कैसा? चले अपने नए गुलामों के पास। में कैसे? एक दिन कुछ रहमदिल परियां हमारे मुल्क आई और उन्होंने हमें करामाती आंख के बारे में बताया, जिसका आका
वो शैतान चिरोज था। परियों ने बताया कि वो आंख यहाँ वादी बबूनिया में है। जीना से बातचीत करने का बस यही एक जरिया था। सो उन परियों के साथ करामाती आंख को लेने मैं यहाँ वादी बबूनिया में आ गई। और तभी उस शैतान सुलसुला ने हम लोगों को उड़ते हुए यहाँ देख लिया और उसने अपनी ताकत से परियों की परछाइयों को खींच लिया। और अगले ही पल मैं इस पिंजरे में कैद था और वो परियां उस शैतान सुलसुला की गुफा में। काफी कोशिशें की लेकिन हम में से कोई भी सुलसुला की कैद से आजाद नहीं हो पाई। इस कैद से छूटने का कोई तो तरीका होगा सुल्तान। तरीका है। अगर आप किसी भी तरह सुलसुला के महल तक पहुंचकर वहां के नाच परी से मिल सके तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगी। यही था तुम्हारा जादू? देखो दोनों गुलाम भाग गए। बकवास मत कर तू। वो अच्छी तरह से जानती है कि आज तक मेरे पिंजरे से कोई नहीं भाग सका। दोनों कुछ ज्यादा ही ताकतवर लगते हैं, लेकिन है कहाँ ये दोनों? मेरे घर से जाने की इतनी जल्दी है? क्या मेरा घर पसंद नहीं आया? कासिम, अपनी आंखें बंद करो, ये तुम्हें सम्मोहित कर लेगी। कटोरा बाबा, क्या आप हमें हमारे दोस्त हातिम के बारे में बता सकते हैं? हातिम? महान हातिम। आप हातिम को जानते हैं? कटोरा बाबा का कटोरा सब कुछ जानता है। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि हातिम इस वक्त कहाँ है और कैसा है? बेशक, जब मैं हातिम को जानता हूँ तो क्या मैं ये नहीं जान पाऊंगा इस वक्त वो वादी बबूनिया में है? क्या कर रहा है हातिम? बताइए ना बाबा, वो ठीक तो है ना? हातिम को कोई खतरा छू भी नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक है। खतरों से लड़ रहा है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है।
अगले गांव अगली दिशा, करने और लोगों का भला। बाबा कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाइए ना। नहीं बेटा, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो एक जगह रुक ही नहीं सकता। हम पे रहम करिए बाबा, हमारे लिए ना सही तो हातिम के लिए रुक जाइए। उसके वापस आने तक कम से कम आपसे जानकारी तो मिलती रहेगी ना। हाँ बाबा, हम बच्चों के इल्तिजा मान जाइए ना। ठीक है, ठीक है। हातिम का नाम लेकर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। सिर्फ तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए मैं कुछ और दिन इस गांव में रुक जाता हूँ। कटोरा बाबा, बहुत अच्छे सिपाही हो, तलवारबाजी भी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारा दोस्त अब मेरे कब्जे में है। अलविदा मुसाफिर, नई दुनिया मुबारक हो। कासिम, कासिम! मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा?